इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश के वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम किसी वर्ड को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें प्रोनाउंस करना नहीं आता है। प्रोनाउंस करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर कोई वर्ड ए से स्टार्ट है तो हमें ये नहीं पता होता कि वो वर्ड ए से शुरू होगा कि ऐ से शुरू होगा कि अ से शुरू होगा कि आ से शुरू होगा। तो इसकी 4 प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों। अगर कोई वर्ड ए से शुरू हो तो वो ए के रूप में प्रोनाउंस हो सकता है, ऐ के रूप में प्रोनाउंस हो सकता है, अ के रूप में प्रोनाउंस हो सकता है और आ के रूप में भी प्रोनाउंस हो सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे लिखा है दोस्तों APPLE एप्पल, APPLE। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? हम क्या पढ़ सकते हैं दोस्तों? इसको क्या हम पढ़ेंगे? एप्पल, एप्पल, अपल या आपल। तो दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं एप्पल, मतलब ए से शुरू हुआ है तो उसको हम ए प्रोनाउंस करेंगे एप्पल। अब इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों, जिसे लिखा है AT, तो क्या इसे एट पढ़ेंगे? ऐट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऐट। इसी तरह लिखा है दोस्तों AROUND, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अराउंड, अराउंड, अराउंड या अराउंड। इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों अराउंड। क्या पढ़ेंगे? अराउंड। इसी तरह ALL, तो क्या पढ़ेंगे इसको दोस्तों? इसको क्या पढ़ेंगे? एल पढ़ेंगे, एल पढ़ेंगे, अल पढ़ेंगे, आल पढ़ेंगे। दोस्तों इसको पढ़ेंगे आल। तो ए को हम 4 रूप से प्रोनाउंस कर सकते हैं। वह ए से हो सकता है, वह ऐ से हो सकता है, वह अ से हो सकता है, वह आ से हो सकता है। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों बी फॉर ब, बी फॉर ब। अगर बी लिखा हुआ है तो उसको हम ब से प्रोनाउंस करेंगे दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमें लिखा हुआ है BAD, इसको हम क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं दोस्तों? BAD, बैट। क्या प्रोनाउंस करेंगे? बैट। अब इसी तरह लिखा हुआ है BALL, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? बॉल। क्या पढ़ेंगे? बॉल। इसी तरह दोस्तों हो सकता है BAT, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? बैट। क्या करेंगे? बैट। बी फॉर ब, तो ब आया है, BAT लिखा है, इसलिए सीधे सीधे इसको पढ़ देंगे बैट। BED, इसको क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं दोस्तों? BED, बेड। क्या प्रोनाउंस करेंगे? बेड। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों, अगला जो लेटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, C। तो C को हम प्रोनाउंस करते हैं, कहीं कहीं हम इसको स प्रोनाउंस करते हैं और कहीं कहीं यह क के रूप में प्रोनाउंस होता है। अब समस्या होती है कि कोई वर्ड अगर लिखा हुआ है तो उसको हम स से प्रोनाउंस करेंगे या क से प्रोनाउंस करेंगे। तो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर C के बाद EIEY आया हुआ है, C के बाद अगर IEY आया हुआ है तो उसका सीधे से प्रोनाउंस हम स के रूप में करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है CITY, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? किटी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे सिटी। इसी तरह लिखा हुआ है दोस्तों CENTER, लिखा है सेंटर, तो इसको केंटर नहीं पढ़ेंगे, इसको सेंटर पढ़ेंगे। इसी तरह लिखा हुआ है दोस्तों CYCLE, तो इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? C के बाद Y आया हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे साइकिल। क्या पढ़ेंगे? साइकिल। इसी तरह CAT, तो C के बाद A आया है, ना तो I आया है, ना E आया है, ना Y आया है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। ए लिखा हुआ है इसलिए क प्रोनाउंस करेंगे, तो क्या हो गया? ये सैट नहीं होगा, ये कैट होगा। इसी तरह CALF, ये होगा कॉफ। क्या होगा? कॉफ। COW, ये क्या हो गया? काउ। CAN, ये क्या होगा? कैन। इसी तरह बहुत सारे वर्ड को हम दोस्तों पढ़ सकते हैं। और CH अगर आया हुआ है तो उसको हम च प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन सिंगल केस में अगर CH आया हुआ है, जैसे केमिस्ट होता है, केमिस्ट्री होता है, तो वहाँ हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, वहाँ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इसका हम ध्यान देंगे। इसी तरह D फॉर दोस्तों होता है ड। D फॉर क्या होता है? ड। अगर D से कोई वर्ड स्टार्ट है तो उसको हम ड से प्रोनाउंस करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है दोस्तों DADDY, क्या हो गया? डैडी। इसी तरह लिखा हुआ है DATE, क्या हो गया? डेट। DAY, क्या पढ़ेंगे इसको दोस्तों? ड से शुरू हुआ है तो इसको डे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डे।
DRY, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ड्राई। क्या पढ़ेंगे? ड्राई। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों ई को प्रोनाउंस करने के लिए भी कभी कभी दिक्कत आती है, क्योंकि कुछ वर्ड जो है ई से प्रोनाउंस होते हैं, कुछ अ से प्रोनाउंस होते हैं और कुछ ए से प्रोनाउंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा है EAR, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? हम इसको अर पढ़ेंगे या एयर पढ़ेंगे या ईयर पढ़ेंगे? इसको दोस्तों हम पढ़ेंगे ईयर। इसी तरह लिखा हुआ है EARLY, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ईयरली पढ़ेंगे, अर्ली पढ़ेंगे या एयरली पढ़ेंगे? नहीं दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे अर्ली। क्या पढ़ेंगे? अर्ली। इसी तरह लिखा हुआ EAT, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ईट। क्या पढ़ेंगे? ईट। EGG, अगर लिखा हुआ EGG तो क्या पढ़ेंगे? ईग पढ़ेंगे, अग पढ़ेंगे या एग पढ़ेंगे? EGG क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एग पढ़ेंगे। तो ई को हम ई के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, कुछ वर्ड में हम अ के रूप में प्रोनाउंस करते हैं और कुछ वर्ड में हम ए के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। ये 3 रूप से ई को प्रोनाउंस किया जा सकता है दोस्तों। इसी तरह एफ मीन्स होता है फ। एफ मीन्स क्या होता है? फ। सीधे सीधे इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वर्ड एफ से शुरू हो तो वहाँ पहला वर्ड फ होगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है FEED, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फीड। क्या पढ़ेंगे? फीड। FOOD क्या हो गया? फूड। FOOT क्या हो गया? फूट। FIND क्या हो गया? फाइंड। FRIEND क्या हो गया? फ्रेंड। क्या हो गया? फ्रेंड। तो इस तरह से हम एफ जहाँ लिखा हुआ है उसको फ के रूप में हम प्रोनाउंस कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इसी तरह जी फॉर, अब कहीं कहीं ग होता है और कहीं कहीं ज होता है। जी से अगर कोई वर्ड स्टार्ट है तो हम उसको ग से प्रोनाउंस कर सकते हैं और ज से। किन कंडीशन में हम ग से प्रोनाउंस करते हैं और किन कंडीशन में हम ज से प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। अगर लिखा हुआ है दोस्तों GOAT तो क्या हो गया? ये जोट नहीं होगा, ये हो गया गोट। इसी तरह GOD क्या हो गया दोस्तों? गॉड। GOOD ये क्या हो गया दोस्तों? गुड। क्या हो गया? गुड। इसी तरह GREAT इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ग्रेट। क्या पढ़ेंगे? ग्रेट। इसी तरह अगर जी के बाद अगर ई आया हुआ है तो उसका प्रोनाउंस ज हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है दोस्तों जनरल, क्या लिखा है? GENERAL, तो क्या पढ़ेंगे इसको? जनरल नहीं पढ़ेंगे, इसको हम जनरल पढ़ेंगे। तो इसी तरह अगर जी के बाद ई आया हुआ है तो उसको हम ज के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, न कि ग के रूप में। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों एच फॉर ह। एच फॉर, अगर एच से शुरू हुआ है कोई वर्ड तो उसे ह से प्रोनाउंस करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है HOUSE, इसको क्या पढ़ेंगे हम? हाउस। क्या पढ़ेंगे? हाउस। HATE इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हेट। क्या पढ़ेंगे? हेट। HAT इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हैट। क्या पढ़ेंगे? हैट। HEAT इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हीट। HEN इसको क्या पढ़ेंगे? हैन। HUNGRY इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हंगरी। क्या पढ़ेंगे? हंगरी। क्या पढ़ेंगे? हंगरी। इसी कैटेगरी का दोस्तों अगला लेटर है आई। आई को हम क्या पढ़ते हैं? कहीं कहीं आ से हम प्रोनाउंस करते हैं, कहीं हम ई से प्रोनाउंस करते हैं और कहीं हम आई से प्रोनाउंस करते हैं। मतलब आई से लिखा हुआ है तो आ से भी प्रोनाउंस हो सकता है, ई से प्रोनाउंस हो सकता है और आई से भी प्रोनाउंस हो सकता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है दोस्तों ICE, तो इसको क्या पढ़ेंगे? आइस। क्या पढ़ेंगे? आइस। इसी तरह अगला लिखा हुआ है दोस्तों INK, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इंक। क्या पढ़ेंगे? इंक। अगर मान लीजिए लिखा है दोस्तों IDEA, इसको हम क्या पढ़ेंगे? आइडिया। क्या पढ़ेंगे? आइडिया। इसी तरह लिखा हुआ है दोस्तों IN, तो इसको क्या पढ़ेंगे? आइन पढ़ेंगे? नो, इसको पढ़ेंगे इन। क्या पढ़ेंगे? इन। इसी तरह ICON, ये लिखा हुआ दोस्तों ICON, क्या? आइकॉन पढ़ेंगे? इकान पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे?
आइकॉन, क्या पढ़ेंगे? आइकॉन, IDIOT। लिखा हुआ है इडियट, इसको आइडियट नहीं पढ़ सकते, इसको सीधे सीधे हम पढ़ेंगे इडियट। इसी तरह IF लिखा हुआ है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इफ़ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इफ़। और इसी तरह लिखा हुआ है ILL तो इसको क्या पढ़ेंगे? आल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इल, क्या पढ़ेंगे? इल। तो इस तरह आई को हम 3 रूप से प्रोनाउंस कर सकते हैं। आ के रूप में प्रोनाउंस हो सकता है, ई के रूप में प्रोनाउंस हो सकता है और आई के रूप में भी प्रोनाउंस हो सकता है। जी फॉर होता है ज, जी फॉर ज। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है JUG, इसको क्या पढ़ेंगे? जग, क्या पढ़ेंगे? जग। JAM, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जैम, क्या पढ़ेंगे? जैम। JOIN, इसको क्या पढ़ेंगे? ज्वाइन, क्या पढ़ेंगे? ज्वाइन। JUNK, इसको क्या पढ़ेंगे? जंक, क्या पढ़ेंगे? जंक। इसी तरह के अगर कोई लेटर के से स्टार्ट है तो उसको हम क से प्रोनाउंस करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है KITE, तो इसको क्या पढ़ेंगे? काइट, क्या पढ़ेंगे? काइट। KEEP, तो इसको क्या पढ़ेंगे? कीप, क्या पढ़ेंगे? कीप। KNIFE, तो यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या पढ़ेंगे? कहीं कहीं के साइलेंट भी होता है तो इसको हम कनाइफ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नाइफ, क्या पढ़ेंगे? नाइफ। तो इस तरह हम क को प्रोनाउंस कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से प्रोनाउंस कर सकते हैं। और एल फॉर होता है ल, एल फॉर क्या होता है? ल। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है LAB, इसको क्या क्या पढ़ेंगे? लैब, क्या पढ़ेंगे? लैब। LION, इसको क्या पढ़ेंगे? लायन, क्या पढ़ेंगे? लॉयन। LOOK, इसको क्या पढ़ेंगे? लुक, क्या पढ़ेंगे? लुक। LITTLE, इसको क्या पढ़ेंगे? लिटिल, क्या पढ़ेंगे? लिटिल। LAD, इसको क्या पढ़ेंगे? लैड, क्या पढ़ेंगे? लैड। इस तरह दोस्तों अगर हम सीख लेते हैं तो इंग्लिश को बहुत ही आसानी से किसी भी वर्ड को हम पढ़ सकते हैं, कहीं हमारे दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इसी तरह M से अगर कोई वर्ड स्टार्ट है तो उसको हम म से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जैसे लिखा हुआ है MANGO, क्या पढ़ेंगे इसको? MANGO, सीधे सीधे मैंगो, क्या पढ़ेंगे? मैंगो। MAD, क्या पढ़ेंगे? मैड, क्या पढ़ेंगे? मैड। MAKE, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मेक। MY, इसको क्या पढ़ेंगे? माई। ME, इसको क्या पढ़ेंगे? मी। इस तरह अगर M से कोई वर्ड स्टार्ट है दोस्तों तो उसको म से हम प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरह N फॉर होता है दोस्तों न, N फॉर क्या होता है? न। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है सीधे सीधे NEST, क्या पढ़ेंगे इसको? नेस्ट, क्या पढ़ेंगे? नेस्ट। NET, इसको क्या पढ़ेंगे? नेट, क्या पढ़ेंगे? नेट। NEW, इसको क्या पढ़ेंगे? न्यू। NEXT, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नेक्स्ट, क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट। NIGST, इसको क्या पढ़ेंगे? नाइट, क्या पढ़ेंगे? नाइट। अगर कोई वर्ड O से स्टार्ट है तो इसको हम कहीं कहीं इसको प्रोनाउंस O के रूप में करेंगे और कहीं कहीं इसका प्रोनाउंस आ के रूप में भी होता है। तो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, अगर कोई वर्ड O से स्टार्ट है तो वह O से प्रोनाउंस हो सकता है और आ से भी प्रोनाउंस हो सकता है। कुछ उदाहरण देखते हैं दोस्तों। लिखा है OLD, अब इसको ओल्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ओल्ड, क्या पढ़ेंगे? ओल्ड। इसी तरह लिखा हुआ है दोस्तों OBJECT, इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट। OFF, इसको ऑफ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम ऑफ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ऑफ। ODD, इसको ओड नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ऑड, क्या पढ़ेंगे? ऑड। इसी तरह P से होता है दोस्तों P से क्या होता है? प। अगर लिखा हुआ है PAD तो इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? PAD, इसको पढ़ेंगे पैड, क्या पढ़ेंगे? पैड। PARK, इसको क्या पढ़ेंगे? पार्क, क्या पढ़ेंगे? पार्क। PAGE, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों पेज, क्या पढ़ेंगे? पेज। PAIN, इसको पढ़ेंगे पेन। PEN लिखा हुआ है दोस्तों तो इसको पढ़ देंगे पेन। ये है पेन और ये है
पेन, PLIGST, PLIGST, इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों प्लाइट। प्लाइट मीन्स होता है दर्द, प्लाइट मीन्स दर्द होता है। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों क्यू। क्यू का प्रोनाउंस हम करते हैं क के रूप में। किसके रूप में करते हैं? क। अब जिसे लिखा हुआ है QUEEN, QUEEN, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्वीन। क्या पढ़ेंगे? क्वीन। QUICK, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्विक। क्या पढ़ेंगे? क्विक। QUIET, इसको हम पढ़ेंगे क्वाइट। और अगर मान लीजिए लिखा हुआ है दोस्तों QUITE, इसको हम भी पढ़ेंगे क्वाइट, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है। इस क्वाइट माने शांत होता है, इस क्वाइट माने बिल्कुल होता है। QUTE, ये है क्यूट। क्या है? क्यूट। तो इस तरह क्यू, अगर क्यू से कोई वर्ड स्टार्ट है तो उसको हम प्रोनाउंस क के रूप में करते हैं, और इसी तरह आर से अगर कोई वर्ड स्टार्ट है तो उसको हम र के रूप में उसका प्रोनाउंस करते हैं। र से स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है REST, तो इसको क्या पढ़ेंगे? रेस्ट। क्या पढ़ेंगे? रेस्ट। RAT, इसको क्या पढ़ेंगे? रैट। RAIN, तो इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रेन। RED, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों रेड। RATE, इसको हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रेट। RIGST, इसको हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राइट। क्या पढ़ेंगे? राइट। आई होप सो, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। लाइक करते रहिए और इस क्लास से बहुत कुछ सीखते रहिए। एस फॉर होता है दोस्तों स। एस फॉर क्या होता है? स। जैसे लिखा हुआ है SIT, तो क्या पढ़ेंगे इसको? SIT लिखा हुआ है तो सिट। क्या पढ़ देंगे? सिट। SAD, तो क्या पढ़ेंगे इसको? सैड। SLEEP, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्लिप। SHY, इसको क्या पढ़ेंगे? शाई। STAND, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्टैंड। क्या पढ़ेंगे? स्टैंड। STUN, इसको पढ़ देंगे स्टन। स्टन मन होता है बेहोश हो जाना। टी फॉर, अगर कोई वर्ड टी से स्टार्ट है तो उसका हम प्रोनाउंस ट के रूप में करेंगे, और ट से बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए T फॉर टब, TUB, टब। TENT, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टेंट। TIGST, ये क्या हो गया दोस्तों? टाइट। TANK, ये क्या हो गया? टैंक। TAG, ये क्या हो गया? टैग। TEA, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टी। सुबह सुबह हम जरूर पीते हैं टी, तो ये हो गया टी। इसी तरह यू को प्रोनाउंस करने के लिए दोस्तों, अगर कोई वर्ड यू से लिखा हुआ है तो उसको हम कहीं कहीं अ से प्रोनाउंस करते हैं और कहीं कहीं यू से प्रोनाउंस करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है UP, तो यूप नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अप। क्या पढ़ेंगे? अप। UNDER, यूंडर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अंडर। क्या पढ़ेंगे? अंडर। USE, इसको अज नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे यूज। क्या पढ़ेंगे? यूज। UNITY, इसको अनिटी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे यूनिटी। इसी तरह UMBRELLA, इसको यूम्ब्रेला नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अम्ब्रेला। क्या पढ़ेंगे? अम्ब्रेला। इसी तरह दोस्तों वी से कोई अगर वर्ड स्टार्ट है तो उसको पहला वर्ड जो होगा वो होगा, उसको हम वो से प्रोनाउंस करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है VAN, तो इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वैन। क्या पढ़ेंगे? वैन। VAIN, इसको पढ़ेंगे दोस्तों वेन। क्या पढ़ेंगे? वेन। VEST, इसको हम पढ़ेंगे वेस्ट, बनियान होती है। VALUE, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों वैल्यू। क्या पढ़ेंगे? वैल्यू। इसी तरह W से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो वो भी वो से ही प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे दोस्तों लिखा है WAIT, इसको हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वेट। WASH, वाश। WELL, क्या हो गया? वेल। WEST, वेस्ट, पश्चिम। WED, वेट मतलब शादी बनाना। और WET, वेट मतलब गीला।
तो इस तरह W से अगर कोई वर्ड स्टार्ट है तो उसको हम व के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। और X का मतलब दोस्तों होता है X। इससे बहुत सारे वर्ड नहीं बनते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखना है एक्सरे, एक्सरे मशीन होती है, हम एक्सरे करवाते हैं, तो ये क्या हो गया दोस्तों, एक्सरे। क्या हो गया, एक्सरे। वाई से अगर कोई वर्ड स्टार्ट है तो इसका मतलब दोस्तों हो गया, वाई से है तो य, वाई से है तो य। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है दोस्तों ईयर, क्या लिखा हुआ है, ईयर। यंग, YOUNG, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यंग। YOU, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यू, क्या पढ़ेंगे, यू। YARN, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यार्न। YES, इसको क्या पढ़ेंगे, यस। तो ऐसे अगर Y से कोई वर्ड स्टार्ट है तो उसको हम य से प्रोनाउंस करते हैं। जैसे मान लीजिए जेट, जेट से तो ये ज नहीं होता है दोस्तों, ये बिंदी लगा देंगे तो ये क्या हो गया, ज, क्या हो गया, ज। जैसे मान लीजिए लिखा है दोस्तों ZERO, तो इसको क्या पढ़ेंगे, जीरो नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ज़ीरो, क्या पढ़ेंगे, ज़ीरो। JIP, इसको पढ़ेंगे जिप, क्या पढ़ेंगे, जिप। ZEBRA, इसको क्या पढ़ेंगे, जेब्रा नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जेब्रा, क्या पढ़ेंगे, जेब्रा। तो इस तरह दोस्तों आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में बताए गए वर्ड और आपको प्रोनाउंस करने का जो तरीका मैंने बताया है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस टाइप की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को ज़रूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।